पहला चैप्टर भी नहीं पढ़ते गीता का, क्या दिया क्या उसमें लिखा हुआ। एक मैंने बहुत मित्र देखे हैं, समय नहीं मिला उन्हें, समय है ही नहीं, पढ़ने के लिए समय नहीं है, धर्म के लिए समय नहीं है, परिवार के लिए कोई समय नहीं है। जब कुछ सब कुछ समय लुट जाता है तो फिर समय को याद करते हैं, समय मिला नहीं मिला। आनंद जी तो कुछ मथुरा के रहने वाले हैं, हम तो बिल क्षेत्र के रहने वाले हैं। बिल 84 की परिक्रमा हमसे निकलती है, हमारी पर्वत जिले से निकलती है। देश के प्रधानमंत्री ने जिन कहा था कि पलवल और बल्लभ बिल 84 की परिक्रमा में मां के लोगों से पूछो। देश के दुनिया के चैनलों पर जब गीता के बारे में कहा, भगवान राम की जन्मस्थली मथुरा के बारे में जब उन्होंने कहा, हम सब लोग को याद होना चाहिए। गोपाल जी को तो पूरा कंठस्थ याद, पर हर आदमी को ज्ञान होना चाहिए। कहते हैं छोरा इंग्लिश बहुत बढ़िया बोलता है, बोलता था संस्कार तो नहीं है। सैन्य जी संस्कार बहुत जरूरी है। पैसा हो सकता है, ताकतवर हो सकता है, जिस व्यक्ति में संस्कार नहीं उसे कोई लाभ नहीं। कितना बड़ा हो, मुझे भी 38 साल, मेरे राजनीतिक जीवन को 38 साल मुझे हो गए। मैं तो कई वर्तवा इस प्रदेश की सत्ता को 38 साल में देखा है। कई मुख्यमंत्रियों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है, और जितना गीता का ज्ञान आने वाले समय में जो सब कुछ हुआ है, ये कभी कल्पना में नहीं थी। ऐसे लोग भी, हम तो गीता को मानते ही नहीं है भाई, इसका कोई प्रेशर तो किसी बहन में नहीं मानते। कोई कह दे कल तो मैं माँ बाप को भी नहीं मानता, कोई प्रेशर नहीं है। तो जो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव है, हमें आने वाले पीढ़ी को उतारना, पीढ़ियों का संस्कार देने हैं। और मैं उस शिक्षा मंत्री होने के नाते हम आने वाले देश की शिक्षा नीति को, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2030 तक हम नई शिक्षा नीति पूरे देश में लागू करेंगे। प्रदेश के माननीय मनोहर लाल जी ने कहा है 2025 तक शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने का काम करें, लागू करते थे। हमें शिक्षा नीति में हर व्यक्ति नौकरी मांगता है, हर व्यक्ति नौकरी मांगता है। ग्रेजुएशन, बीकॉम, एमकॉम, पीएचडी, एमए, एलएलबी, नौकरी लगा दो शर्मा जी, नौकरी नहीं दे सकते। गीता से भी सीखना पड़ेगा। गीता भी एक संस्कार है, और इसलिए हम आने वाले समय में हम नौकरी देने वाले बनाएंगे, नौकरी मांगने वाले नहीं, हम नौकरी देने वाले बनाएंगे कि व्यक्ति नौकरी खुद दे। हम इस तरह की शिक्षा नीति लेकर आएंगे। हमने खर्ची पर्ची को बंद किया, हमने खर्ची पर्ची 95% का बच्चा आज नौकरी नहीं, 60% का नौकरी लग जाए कि उसका दादा एमएलए, उसका मामा एमपी मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उसके रिश्तेदार नौकरी लग जाए। 60%, 40 और 50 वाले, और 90-95 वाला बेटा नौकरी देखता रहे, उसको नौकरी नहीं। प्रदेश के माननीय मनोहर लाल जी ने खर्ची और पर्ची को बंद किया है। जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उसको पूरे हरियाणा में योग्यता पर नौकरियां अधिकारी बन गए। हुआ ना हरियाणा में? अरे बताओ भाई, हुआ है ना? पर मैं जब कहता हूं 2% लोग ऐसे हैं, जब खर्चे पर्ची की बात है 2% कहते हैं यार मंत्री इन बातों को नाते हैं, क्योंकि बड़ी पीड़ा होती है। दाप का सूता लगा था हरियाणा में, कोई 4 फुट कूद गया डीएसपी लग गया, कोई 6 फुट कूद गया डीएसपी लग गया। आज हमने उनको भी कहा है जो खेल खोल बनेंगे वो एचसीएस में रहेंगे, वो खेल के क्षेत्र में नौकरी करेंगे।
उनको एससीएस डीएसपी बनाना नहीं, खेल के क्षेत्र में उनको डायरेक्टर इस तरह के नौकरी देने का काम करेंगे। और मैं इसे आपसे कह रहा हूं, गीता पढ़ लोगे तो जीवन का उद्धार हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। बहुत से ये भी कहेंगे मूलचंद शर्मा क्या चिंता, आप तो मंत्री बन गया, हमें गीता को तेज देगा। गोपाल जी ऐसे भी तो होंगे ना, देखिए अपने अपनी कह रहा है, अपन चिंता मत